नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश में दवाओं के नाम पर चूना और स्टार्च बेचा जा रहा है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में तेलंगाना में 33 लाख रुपए की ऐसी नकली दवाएं पकड़ी हैं जिसमें केवल चूना और स्टार्च पाउडर के अलावा कुछ नहीं था। नकली दवाएं भारत में एक बड़ी बीमारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका है। 2022 में जारी एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बिकने वाली करीब 25% दवाएं नकली या घटिया हैं। नकली दवाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। दाल में जल्द टैक्स का तड़का लगने वाला है। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने प्रोसेस्ड दालों पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला सुनाया है। एआर का कहना है कि साबुत दलहन का छिलका उतारकर और उसके टुकड़े करने के बाद मिलने वाली प्रोसेस्ड दाल साबुत दलहन से अलग होती है, इसलिए इसे सीधे तौर पर कृषि उपज नहीं माना जा सकता, इसलिए इस पर जीएसटी देना होगा। इसके अलावा एआर ने थोक कारोबारियों और मिलर्स या किसानों के बीच कारोबार की सुविधा के लिए कृषि उत्पादों पर वसूले जाने वाले ब्रोकरेज पर भी 18% की दर से जीएसटी लगाने की बात कही है। एचडीएफसी बैंक ने कुछ चुनिंदा अवधि के लिए बेंचमार्क मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट यानी एमसीएलआर को बढ़ा दिया है। एमसीएलआर में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 7 मार्च से लागू हो गई हैं। एमसीएलआर वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक अधिकांश कंज्यूमर लोन की पेशकश करते हैं। होम, कार और पर्सनल लोन की ब्याज दर 1 साल वाली एमसीएलआर के आधार पर ही तय होती हैं। एचडीएफसी बैंक की एमसीएलआर 8.95% से लेकर 9.35% तक हो गई है। 1 साल वाली एमसीएलआर 9.30% है। मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर में भी सीएनजी सस्ती हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 2.5 रुपये प्रति किलोग्राम की कटौती की है। घटी हुई दरों पर सीएनजी की आपूर्ति 7 मार्च से शुरू हो गई है। दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत 74 रुपये 9 पैसे प्रति किलो होगी। पहले कीमत 76 रुपये 59 पैसे थी। आपको बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 81.20 रुपये से घटकर अब 78.70 रुपये प्रति किलो हो गई है। टाटा मोटर्स ने 1 अप्रैल से अपने कमर्शियल वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कमर्शियल वाहनों की कीमत में 2% की बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने कहा है कि उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। टाटा मोटर्स देश में ट्रक और बस समेत कई तरह के कमर्शियल वाहन बनाती है। देश भर के अस्पतालों में उपचार के लिए एक समान शुल्क तय होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय शुल्क तय करने के लिए इस हफ्ते राज्यों के साथ बातचीत शुरू करेगा। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के बीच उपचार शुल्क में भारी अंतर पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो 6 हफ्ते के अंदर उपचार के लिए शुल्क मानदंड तय करे। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तब पूरे देश में सीजीएचएस शुल्क लागू कर दिया जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी 1 साल तक और जारी रह सकती है। सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा सकती है। प्रत्येक नए गैस कनेक्शन पर पात्र आवेदकों को 1600 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लोकसभा चुनाव के लिए आचार चुनाव संहिता लागू होने से पहले लिया जा सकता है। अब इंडोनेशिया में पेमेंट करना और आसान हो जाएगा क्योंकि करेंसी बदलने की जरूरत नहीं होगी। अब आप वहां भारतीय रुपए में भी पेमेंट कर सकेंगे। भारत और इंडोनेशिया ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत दोनों देशों के बीच आपसी लेन देन में भारतीय रुपए और इंडोनेशियन रुपया के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। इस फैसले से आयातकों और निर्यातकों को बड़ा फायदा होगा। वो अपनी घरेलू करेंसी में इनवॉइस बना सकेंगे और घरेलू करेंसी में पेमेंट भी कर सकेंगे। इससे भारतीय रुपए और इंडोनेशियाई रुपया के लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी तैयार होगा।
फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस ने महिलाओं के लिए खास उत्पाद हेल्थ पावर को पेश किया है। इसे महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें महिलाओं को कैंसर उपचार के लिए ज़्यादा लिमिट, फिजिकल और मेंटल उपचार के लिए ओपीडी सुविधा शामिल है। इसमें इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को भी कवर किया जाएगा। अन्य वैल्यू एडिड सर्विस के रूप में एनुअल हेल्थ चेकअप और प्रिवेंटिव केयर पैकेज, फिटनेस प्रोग्राम, डाइट और न्यूट्रिशन, स्पा, वेलनेस, गायनो कंसल्टेशन और योगा आदि भी शामिल होंगे। सट्टेबाजी और जुए से जुड़े विज्ञापनों में अब अभिनेता और खिलाड़ी नहीं दिखेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने एक परामर्श में प्रभावशाली लोगों और सेलिब्रिटीज को इस तरह की प्रचार गतिविधियों से दूर रहने की चेतावनी दी है। सीसीपीए ने सट्टेबाजी और जुए सहित अवैध गतिविधियों के प्रचार के लिए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सट्टेबाजी और जुए जैसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों की बढ़ते मामलों को देखते हुए सीसीपीए ने यह सलाह जारी की है। जल्द ही एक नई एयरलाइन शुरू होने वाली है। रीजनल एयरलाइन फ्लाई 91 को डीजीसीए से हवाई परिचालक प्रमाण पत्र मिल गया है। फ्लाई 91 अब जल्द ही अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेगी। फ्लाई 91 ने पिछले सप्ताह दुबई की एरोस्पेस एंटरप्राइजेस से 2 विमान पट्टे पर लिए हैं। फ्लाई 91 देश भर के टियर 2 और टियर 3 शहरों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।